जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS कैरियर पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? कह रहा है कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कर रहा है कूलाम प्रति मीटर, ऑप्शन बी कर रहा है कूलाम गुने मीटर, ऑप्शन सी कर रहा है मीटर प्रति कूलाम, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको ये प्रश्न पर ध्यान देने का जरूरत है। ठीक है, 2025 में भी पूछने का फुल संभावना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर ऑप्शन ए हो जाएगा। कूलाम प्रति मीटर को लिख सकता है कूलाम कूलाम मीटर इनवर्स। ठीक है, मीटर इनवर्स, इससे बाटा को हटाकर इनवर्स भी लगा सकता है, तो कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है, कूलाम मीटर इनवर्स है, इस तरह भी दे देगा। ठीक है ना, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक क्या होता है? जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा ml/T⁻³ ए इनवर्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये भी जो प्रश्न है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। देख लीजिए कितना आसान आसान प्रश्न पूछा जाता है, घबराने का जरूरत नहीं है। हार्ड हार्ड आसान आसान पूछा जाता है, हार्ड हार्ड नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? मतलब घटता है, बढ़ता है, उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर रहता है, और सर्वत्र सर्वत्र शून्य रहता है। सर्वत्र शून्य रहता है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सर्वत्र शून्य रहता है, मतलब सब शून्य रहता है। सर्वत्र का मतलब सब शून्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेमी दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है। ये भी प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न जो है 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। 25 गुना 10⁻⁻2 कूलम हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ करने का मतलब है, अब गुना कर देंगे 5 में 5 से तो 25 हो जाएगा। 10⁻2 होता है। निकाय में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, 10⁻2 होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या? बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी 2024 में पूछा हुआ है, ध्यान देने का जरूरत है फुल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो देखिए कहने का मतलब है 1 कूलम आवेश में जो होता है 1.6 गुने 10⁻19 होता है। ठीक है, 19 होता है। ठीक है ना, 19 होता है। तो यहाँ पर क्या 8 कूलम कर रहा है? 8 कूलम तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो हो जाएगा, तो यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 गुने 10⁻19 कूलम हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी जो प्रश्न 2024 में पूछा होगा प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें? वायु में स्थिर स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का मान पूछ रहा है। ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। बीएसबी बोर्ड मतलब बिहार बोर्ड से पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, ये हकीकत प्रश्न है, बनावटी प्रश्न नहीं है। ठीक है ना, तो 2023 के प्रश्न में पूछा हुआ प्रश्न है। तो फटाफट जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, जाकर देखना होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें? देखिए 7 नंबर भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा हुआ प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर देखने का फुल जरूरत है। ठीक है ना, कह रहे कि आवेश का परिणामी दर्शाता है, परिणामीकरण क्या दर्शाता है?
तो क्या दर्शाता है, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं होता है, मतलब संभव नहीं होता है, ऑप्शन ए दर्शाता है। क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 7 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त क्या होती है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं से हमको जो है जानकारी क्या प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी। जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको देखने का फुल जरूरत है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है, हार्ड प्रश्न नहीं पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है ना, देखिए कितना आसान पूछा गया है। कह रहे कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत प्रवाह कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, विद्युत एक्सप्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, 9 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और 10 नंबर भी क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि दो विद्युत आवेश कह दिया ना यार, दो विद्युत आवेश जब कह दिया तो यहाँ कूलाम का नियम क्या कहलाता है। तो ऑप्शन 10 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 2023 में कुछ कोई भी सन में नहीं पूछा गया है। ठीक है ना, देखने का फुल संभावना है, क्योंकि देख लीजिए क्योंकि पूछ भी सकता है 2025 में। ठीक है, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस रूप में, मतलब किस क्रम में होता है। ऑप्शन ए का है 10 के पावर 42, ऑप्शन बी करे 10 के पावर 39, ऑप्शन सी करे 10 के पावर 36, ऑप्शन डी करे 1। जल्दी से जो है 11 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 10 के पावर 42। ठीक है, 10 के पावर 42 ये प्रश्न कोई भी सन में नहीं पूछा गया है, इसका मतलब देख लीजिएगा 25 में पूछने का फुल संभावना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है और 12 नंबर क्वेश्चन 2023 में पूछने वाला संभव है। ठीक है, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या है। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या है। आर के अनुक्रमानुपाती होता है, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, आर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसी प्रश्न को ऑप्शन को इस तरह दे देगा, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/, इसे व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। ठीक है ना, क्या करें, इससे व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12-13 की तरफ बढ़ते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि हवा में ईआर का मान होता है, हवा में ईआर का मान क्या होता है, हवा में ईआर का मान क्या होता है, फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 13 का ऑप्शन, 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। हवा में ईआर का मान जो होता है 1 होता है, या काफी बच्चे जो है शून्य मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। हवा में जो ईआर का मान होता है काफी बच्चे शून्य मार देते हैं तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ 1 होता है। ठीक है, हवा में ईआर का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर प्रश्न 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्या विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। फटाफट 14 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्यू गुने ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। करे विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। ओम मीटर, एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स। फटाफट जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 15 का ऑप्शन क्या, तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का जो SI मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है। ठीक है, n का मान संभव कौन नहीं है। ऑप्शन ए करे 4, ऑप्शन बी करे 8, ऑप्शन सी करे 4.2, ऑप्शन डी करे 100। क्या हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा 4.2। यहाँ पर 4.2 की जगह 5.2, 3.2 पॉइंट में अगर रहे, पॉइंट में रहे उसका मान संभव नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ भी रहे, 7.2 रहे, 10.2 रहे, 9.2 रहे, घबराना नहीं है, वही संभव मान नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी की जगह कुछ भी रहे सी हो जाता है, ठीक है ना, कुछ भी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन बी कह रहा है कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन सी कह रहा है कुल आवेश बटा कुल आयतन, ऑप्शन डी कह रहा है कुल आवेश गुने कुल आयतन। जल्दी से जो है 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 17 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। तो बी क्या है, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक की ईआर बराबर होती है। परावैद्युतांक की ईआर बराबर क्या होती है, फटाफट जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा भाई। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन ये हो जाएगा ई बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, घबराने वाला जरूरत नहीं है। यहाँ पर गुने में नहीं मार सकते हैं, ये ई प्लस एप्सिलॉन नॉट नहीं मार सकते, ई माइनस एप्सिलॉन नॉट नहीं मार सकते, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। पानी का परावैद्युतांक इस क्या होता है, पानी का परावैद्युतांक क्या होता है, 80, 60, 1, 42.5। तो पानी का परावैद्युतांक जो होता है 80 हो जाता है, क्या होता है 80 हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाता है 80 या 81 भी रहता तो हो जाता, 80 या 81 होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, और 20 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के लिए, ठीक ना। कह रहे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, क्या होता है। ये प्रश्न का उत्तर हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 9 × 10⁻19 सॉरी 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंधित सही है, संबंध सही है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसमें संबंध चुनना है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू, ऑप्शन बी बराबर वेक्टर ई बराबर क्यू वेक्टर एफ, ऑप्शन सी कह रहा है वेक्टर ई बराबर क्यू बटा वेक्टर एफ, ऑप्शन डी कह रहा है कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बटा वेक्टर एफ। जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और 22 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, फटाफट जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आवेश का बीमा एटी या आईटी होता है, क्या होता है, एटी या आईटी होता है, क्या आईटी होता है, ठीक है। तो घबराने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर खाली एटी ही देता है। तो 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और 23 भी 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, फटाफट जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, एफएम इनवर्स होता है, क्या एफएम इनवर्स होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 23 का, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करे कि किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, मतलब विद्युत बल F है, यदि उसके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा, मतलब विद्युत फोर्स का मान क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4F हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4F हो जाता है, ठीक है ना, आधा कर है तो 4F हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 25 काफी इंपॉर्टेंट है, और 2022 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। करे कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ऑप्शन ए है
ई बराबर एफ गुने क्यू, ऑप्शन बी है ई बराबर एफ बट्टे क्यू, ऑप्शन सी है ई बराबर 1/2 एफ क्यू, ऑप्शन डी है ई बराबर क्यू बटा एफ। जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक ना। ऐसा ही प्रश्न मिलेगा आपको, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर पहली बार चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। कैसा ऐसा वीडियो बार बार मिले आपको, ठीक है। तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? घटता है, सॉरी बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, घट या बढ़ सकता है, क्या होता है? देखिए यहाँ होता है, काफी बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है इस ऐसा प्रश्न देखता है तो कहता है कि काना में घटता, कुछ किसी में घटता ही याद कर लेगा, किसी में बढ़ता ही याद कर लेगा, कैसे ऐसा प्रश्न ही रहता है। तो यहाँ कंफ्यूजन लड़का का हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं, 100 प्रश्न पूछेगा, ठीक है। 70 प्रश्न पूछेगा, 70 प्रश्न में आपको 35 ही मारना है, तो 35 कहीं से भी मार सकते हैं, एक प्रश्न छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो होता है घट या बढ़ दोनों सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या करे? विद्युत गतिशीलता की एसआई मात्रक क्या होता है? ये प्रश्न को ध्यान देने का जरूरत है क्योंकि 2025 के परीक्षा में पूछने का फुल संभावना है। करे विद्युत गतिशीलता का शीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? यहाँ शीलता दे दिया है, यहाँ गतिशीलता भी होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है फटाफट 27 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 और कूलॉम स्क्वायर, ठीक है, कूलॉम स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2000 परीक्षा के व्यू से, 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? फटाफट जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो जाएगा, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए हो जाएगा। इसी को लिखेगा सिग्मा बराबर क्यू इनवर्स ए लिख सकता है। इसी को चेंज भी कर सकता है। बिहार बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है, कैसा कैसा प्रश्न उठा देगा किसी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा, घबराना नहीं है, बाटा को ऊपर ले जाएगा तो इनवर्स में ले जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है और 2017 का परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो 2017 में जो पूछा गया था, काफी हार्ड परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है ना। तो वहां का प्रश्न ये है, देख लीजिए कितना हार्ड है। कह रहे कि विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव के स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई और पी के बीच थीटा कोण स्थित रहता है। स्थित में ध्रुव स्थितिज ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो क्या होती है? तो P गुने ई होती है, P वेक्टर ई होती है, P डॉट ई होती है। तो ऑप्शन 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, माइनस में होती है, ठीक है ना, माइनस में होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि कूलाम बल क्या है? ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि कूलाम बल जो है क्या है। केंद्रीय बल है, विद्युत बल है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कूलाम जो बल है, केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये प्रश्न 2025 के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको देखने का फुल जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्या करेंगे? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव क्या होगा? तो समविभव जो हो जाएगा एक्स वाई तल की दिशा में हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। 31 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वाई जेड के तल की दिशा में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं और 32 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम यू मात्रक क्या होता है? क्या होता है? फटाफट जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होता है। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 4.78 गुने 10 के पावर माइनस 10 होता है, और ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा जो है आप लोगों को गाइड में दिया होगा, ऑप्शन सी दिया होगा, तो ऑप्शन सी जो है गलत है, ठीक है ना। यहाँ 4.878 गुने 10 के पावर
10 होता है, -10 होता है, ठीक है ना। तो आपको सी नहीं मारना है, आपको ए मारना है। 4.78 गुने 10 के पावर -10 मारना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, मतलब स्थिर जो होता है विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है, असुरक्षी होता है, कहीं सुरक्षी और कहीं असुरक्षी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। विद्युत स्थिर क्षेत्र जो होता है सुरक्षित होता है, और 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान देने का फुल जानकारी होना चाहिए, तभी आपको पकड़ में आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, और 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर होता है। कौन अनुपात जो होता है अचर होता है, कुल आवेश बट्टे विभव, दिया गया आवेश बट्टा विभवांतर, कुल आवेश बट्टा विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। कुल आवेश बटा कुल विभव होता है, ठीक है ना। कुल आवेश बटा कुल विभव होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के व्यू से, ठीक है ना। पूछने का फुल संभावना है, फुल संभावना 2025 में पूछने का है, ठीक है ना। करें कि एक कूलम आवेश बराबर ∆E क्या मतलब हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर -9, ऑप्शन बी करे 3 गुणे 10 के पावर 9, ऑप्शन सी करे 8.85 गुणे 10 के पावर -12, और इनमें से कोई नहीं। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर काफी बच्चे कंफ्यूजन करते हैं, पूछता है क्या एक ये देखिए क्या पूछता है, पूछेगा कि एक ESU से बराबर कितना कुलाम होता है। तो देखिए वहां पर कुलाम पूछता है ना, तो यहीं पर कंफ्यूजन लेके आपको कर देता है। यहाँ कर पूछ रहा है कुलाम, एक कुलाम आवेश बराबर पूछ रहा है कितना ESU मात्रक होता है। तो 3 गुणे 10 के पावर 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर एक ESU बराबर पूछेगा तो क्या मारेंगे, 1/3 गुणे 10 के पावर -9 मारेंगे, ठीक है ना। अगर ई पूछता है तो कितना कुलाम, एक ESU बराबर कितना कुलाम, तो ई मार देंगे। 1/3 गुणे 10 के पावर -9 मारेंगे, ठीक है ना। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो मिलेगा ही देखने के लिए आगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 2015 का परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 2015, 16, 17 जो है 18 काफी हार्ड परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है ना। कह रहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव जो दो विपरीत आवेश से बना है, जिनके परिणाम +3.2 गुणे 10 के पावर -19 कुलाम है, और -3.2 गुणे 10 के -19 कुलाम है, और उसके बीच की दूरी 2.4 गुणे 10 के पावर -10 मीटर है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो क्या होगा फटाफट बतला दीजिए। तो इसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो 7.68 गुणे 10 के पावर -29 कुलम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, घबराने का जरूरत नहीं है। इतना बड़ा जो प्रश्न है अब नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब नहीं पूछेगा, काफी छोटा प्रश्न पूछेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आवेशित चालक की तरह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। शून्य होती है, सतह से लंबवत होती है, सतह के स्पर्शीय होती है, सतह पर 45 डिग्री होती है। 37 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच का संबंध क्या हो जाएगा। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर का है, एक चैप्टर काफी बच्चे रट गए होंगे, ठीक है। एक चैप्टर काफी बच्चे रट गए होंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई बराबर -dv/dx हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पर माइनस न देकर प्लस में दिया होता तभी भी हम मारते हैं, ठीक है। अगर ए और बी दोनों दिया होता तो हम क्या मारेंगे, ए और बी, ऑप्शन सी मार देते अगर दिया होता तब, ठीक है ना। तो घबराने का जरूरत नहीं है, और दोनों ऑप्शन दिया है तो माइनस वाला हम मारते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 38 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव
देखिए, जब भी भीतर अंदर के कमरे का बात किया जाए, मतलब पूरा बंद कमरे का, यहाँ भीतर मतलब कुछ अंदर अंडरग्राउंड होगा, वहाँ कुछ न कुछ बंद होगा, भीतर का मतलब ठीक है, तो वहाँ शून्य हो जाएगा, मतलब वहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा क्या, धनात्मक और समरूप हो जाएगा। बंद कमरे का बात किया जा रहा है और बंद कमरे में विभव का ना बात किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या जो क्या होती है, देखिए साबुन का जो बुलबुला होता है और उसे आवेशित जब करेंगे तो उसकी जो त्रिज्या होगी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन 40 का ए हो जाएगा, क्या 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। साबुन के बुलबुले बढ़ते हैं, ठीक है, घटते नहीं है, जब उड़ेंगे तो ऊपर आसमान में जाएंगे तो बढ़ेंगे ही, ठीक है ना, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में 41 देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है, करे के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, 2021 और 2022 में पूछा हुआ है और 2024 में नहीं पूछा है, 2025 में पूरा पूछने का फुल संभावना है। करे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, तो कूलम गुने मीटर होता है, तो ऑप्शन 41 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कूलम गुने मीटर होता है, तो ऑप्शन 41 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कोई विषय में नहीं पूछा गया है, तो देखने का फुल आवश्यकता है, क्योंकि 2025 में पूछने का फुल संभावना है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र में भिन्न दिशा में है, विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, क्या होगा, तो देखिए परिवलय होता है, क्या होता है, परिवलय होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या, डी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, और 43 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 2000 परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना। करें एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है, कोई भी सन में नहीं पूछा गया है, इसका मतलब 2025 में पूछने का फुल संभावना है। 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, करें एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं क्या होती है, बीमा में से कम 3 से 4 ऐसा प्रश्न रहेगा तो आपको जो परीक्षा में हूबहू टकरा जाएगा, ठीक है, अब जो भी पूछे, ठीक है ना, एप्सिलॉन नॉट के पूछ दे या विद्युत गतिशीलता का पूछ दे, ठीक है, तो क्या अब जो भी पूछ दे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन क्या, तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, एम इनवर्स एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 44 देखते हैं, और 44 नंबर 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि दो सजातीय एवं बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, Q का मान क्या होता है, तो Q का मान क्या होता है, तो Q का मान होता है -Q/4 होता है, मतलब 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाए, Q का मान क्या हो जाएगा, -Q/4 हो जाएगा, 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 45 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहे हैं कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र करता है, सॉरी केवल विद्युत क्षेत्र करता है कि केवल चुंबकीय क्षेत्र करता है, कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों करता है, इनमें से कोई नहीं करता, जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, सॉरी ये हो जाएगा, केवल विद्युत क्षेत्र करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, एक स्थिर आवेश जो उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, किसका स्थित जो है संभव नहीं है, जल्दी से जो है 46 का ऑप्शन बतला दीजिए, तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम जो है संभव नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 46 का, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या करेगा, मुक्त आकाश मतलब फ्री स्पेस की परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परावैद्युतांक को एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है, क्या होती है, क्या होती है, जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए, और 47 नंबर प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, तो 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 8.85 × 10⁻12 FM हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्या कह रहा है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा,
क्या हो जाएगा, फटाफट जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, 1.4 गुने 1.4 गुना हो जाएगा, मतलब 1/4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल क्या होगा। लगा बल क्या होगा, 49 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ई गुने पी हो जाएगा, सॉरी पी गुने ई हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 50 नंबर क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। लगने वाला बल आघूर्ण क्या है, 50 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, पी गुने ई के बराबर होता है, पी गुने ई के बराबर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर अगर हमें दिया होता पहले ऑप्शन ए में दिया होता पी डट ई दिया होता, तो हम इसी को मारते, क्योंकि जिसमें जो होता है कोई भी हो सकता है, जो पहले रहेगा वही हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो हो जाएगा परीक्षा के व्यू से देख लीजिएगा, जो पहले रहेगा आंख मूंद कर वही मारना है, वही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले कौन है, ए है ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए में रहता पी डॉट ई रहता तो ये मारते, क्योंकि देखिएगा ऐसा ऐसा प्रश्न 2 मिलेगा जो आपका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा, इसका मतलब वो ऑप्शन ए में रहता है। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा सा एक सवाल में लॉजिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 51 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 51 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ई समानुपाती 1/r³ होती है, ई समानुपाती r/q होती है, 1/q होती है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 51 का। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर जो है चालक के भीतर का बात किया जा रहा है, बंद कमरे का बात किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड होगा वहां का बात किया जा रहा है। तो यहाँ आंख मूंद कर क्या जीरो मारना है। अगर विभव होता, अगर विभव हो जाता, देखिए अगर वहां पर विभव हो जाता ना, वहां पर विभव हो जाता तो वहां शून्य नहीं मार सकते, वहां दूसरा ऑप्शन हो जाता। ठीक है ना, वहां यहाँ पर हम शून्य आंख मूंद कर मार देंगे। तो ऑप्शन 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। बंद कमरे का बात किया जा रहा है। ठीक है, बंद कमरे का जहां बात किया जाए तो ठीक है वहां ऑप्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। करें किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत हो जाता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत हो जाता है, मतलब कहाँ विपरीत हो जाता है, देखिए सतह पर विपरीत हो जाए, सतह के अलावा अंदर भी विपरीत हो जाता है, केवल भीतर, और इनमें से कोई नहीं। 53 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, सतह का लंबवत होता है, विपरीत जो होता है सतह का लंबवत होता है, तो सतह का लंबवत ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन मारेंगे कोई नहीं, यहाँ ऑप्शन डी मारेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, और 54 किसी भी सन में नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। करें किसी पारावैद्युतांक का पारावैद्युतांक यदि ER हो और उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रिया बल F हो, तो पारावैद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेश के बीच क्रियाशील बल क्या होगा, क्या होगा फटाफट जो है 54 का ऑप्शन बतला दीजिए। ये किसी भी सन में नहीं पूछने वाला है प्रश्न। ठीक है, तो 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ERF ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसी भी सन में नहीं पूछेगा किसी भी हाल में। ठीक है, और ये भी प्रश्न और 55 नंबर भी प्रश्न किसी भी हाल में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 55 नंबर का आंसर जो हम बतला दे रहे हैं, खाली आंसर बतला दे रहे हैं, तो 55 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है ना, 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पूछने का फुल संभावना है। 56 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, करेक्ट, किसी दी गई दूरी पर स्थिर दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होता है, तो क्या होता है, तो 10 के पावर 42 होता है। तो ऑप्शन 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 10 के पावर -42, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, और 57 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर किसी गाउसीय पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामिक विद्युत बल होगा। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर दोनों माइनस में दिया है और गौसीय नियम के पृष्ठ में तो हम लोग सिद्ध किए होंगे कि गौसीय नियम का तीसरा नियम जो सिद्ध किए होंगे उसका जीरो ही सिद्ध किए होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। यानी अगर ट्रिक धरना चाहते हैं तो यहाँ दोनों माइनस और प्लस रह जाएगा, वहाँ आँख मूंद कर हम जीरो मार देंगे अगर ट्रिक धरना चाहते हैं तब। यानी इस तरीके से और कंसेप्ट के हिसाब से धरना चाहते हैं, गौसीय पृष्ठ का तीसरा नियम जो होता है जीरो और सिद्ध किए होंगे तो जीरो आया होगा, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक वैद्युत विद्युत विद्युत एक पृष्ठ से घिरा हुआ है पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हुआ। देखिए यहाँ घेरने का बात किया जा रहा है, फिर यहाँ पर जो है घेरने का बात किया जा रहा है। तो घेरने का मतलब किसी बंद कमरे में भी के बात किया जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कूलाम नियम का सदिश निरूपण क्या है। 2025 के व्यू से देखेंगे, परीक्षा के व्यू से, तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। कूलाम नियम का सदिश निरूपण क्या है जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर आर गुने आर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्या कह रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा और लास्ट प्रश्न ही है, ठीक है। लास्ट प्रश्न है तो क्या होगा, इसी प्रश्न को घुमाकर पूछेगा। आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कंफ्यूजन है थोड़ा। देखिए यहाँ पर अगर अथवा के लिए पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अथवा के लिए पूछा जा रहा है, इसका आंसर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इसके लिए दो क्वेश्चन है इसी में, तो दो गो ऑप्शन होता है, ठीक है ना, दो गो ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर बी इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए जो है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। तो अगर इसके लिए अथवा के लिए बात किया जाए तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ ए और बी दोनों देना चाहिए प्रश्न में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि एक आवेशित चालक का क्षेत्र का सिग्मा घनत्व, इसका मतलब सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट एक नंबर पहला क्वेश्चन का हो जाएगा इसका, ठीक है। और अथवा वाला का जो होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। डाउट क्लियर। यहाँ पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 60 प्रश्न जो है हम तोड़ कर ही बात लाए हैं, तो आप लोग अच्छे से रट जाइए और अच्छे से पीछे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर से स्किप करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ 60 प्रश्न अच्छे से बतलाए हैं, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और फुल वीडियो वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।